लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाबा, चंपा कहाँ है? चंपा? हाँ, वो तो तुम्हारे साथ मेले गई थी। गई तो मेरे साथ थी, लेकिन मेले में चकमा देकर अपने यार के साथ चली गई। क्या बकते हो? ठीक बकता हूँ, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी चंपा उस शहरी बाबू के साथ गुलछड़े उड़ा। चिल्लाओ नहीं बुड्ढे, वरना जबान खींच लूंगा। मेरी भोली भाली लड़की पर। तुम्हारी या किसी और की, खैर किसी की भी हो, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर तुमने चंपा की शादी मेरे साथ नहीं की तो मैं उसे जबरदस्ती ले जाऊंगा। सोच लो, यहाँ के लोग मुझसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते और तुम पुलिस की मदद नहीं ले सकते। क्यों? ये तुम अच्छी तरह जानते हो। समझे? मैं फिर आऊंगा। बरसा, ओ बरसा। कौन? ओ मोहन सेठ, थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा अदा कर दूंगा। जा, माफ किया। क्या? और ऊपर से 100 रुपया और दूंगा। हाँ? अगर तू इस बात का पता लगा दे कि चंपा के माँ बाप कौन है। चंपा? हाँ, तू एक दिन नशे में बोल गया था कि वो दीनू की बेटी नहीं है। ओह, वो तो बड़ी पुरानी बात है। बहुत साल पहले जब दीनू शराब पीता था तब उसके मुंह से भी बात नशे में निकल गई थी, मगर उसने भी और कुछ नहीं बताया। लेकिन इसे नहीं कहना कि मैं यहाँ हूँ, समझे? आओ दीनू भाई, क्या? आओ। अरे दीनू, तुम इस वक्त यहाँ? अभी अभी मोहन आया था। अच्छा, वो चंपा से शादी करना चाहता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो पैसे वाला है, इज्जतदार है। नहीं परशा, मोहन चंपा के लायक नहीं है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो किसी साहूकार की बेटी हो। परशा, चंपा एक लखपति की बेटी है। ये राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं नहीं चाहता कि चंपा मुझसे छिन जाए। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। मोहन ने धमकाया तो उसके डर से मुझे तेरे पास आना पड़ा। मोहन से तो सभी डरते हैं। तुम जानते हो कितना खतरनाक आदमी है। अगर वो चंपा से शादी करना चाहता है तो करके ही रहेगा। मैं जान भी दे दूंगा, मगर मोहन को नहीं रोक सकोगे। परशा, वादा कर, अगर मुझे कुछ हो गया तो तू चंपा को उसके घर वालों तक पहुंचा देगा ना? मगर कहाँ? देख, किसी से बताएगा नहीं ना? पागल हो गए? तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो। तो सुन, श्रीनगर झील के किनारे एक आलीशान पीले रंग की कोठी है। मेरा मतलब है 20 साल पहले थी। हाँ हाँ, अब भी वहां है। मैं वहीं से चंपा को उठा कर लाया था। चुरा कर? हाँ, वो दिल्ली के एक बहुत बड़े सेठ की लड़की है। मेरी बहन करुणा वहां काम करती है। मगर उस सेठ जी का नाम क्या? सेठ का नाम है परशा। परशा, इस कमरे में कोई और है क्या? कोई नहीं। जरूर कोई किसी आदमी इस कमरे में। तुम्हें वहम हो गया दिनू, यहाँ कोई नहीं। और बैठो। तुम तो सेठ जी का नाम बताने वाले थे ना? नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ दिनू, दिनू सुनो। दिनू, अरे दिनू सुनो तो। दिनू! कौन आया है मुझसे मिलने? मैं। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम? अब बड़ी मुश्किल से भोला राम ने यहाँ का पता बताया है। तुम दीनू की बहन हो ना? मगर तुम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? अब बताऊंगा, सब बताऊंगा। पहले ये बताओ, तुम्हारे शेठ जी की एक लड़की हुई थी ना? क्या? वही जिसे तुम्हारा भाई चुरा कर ले गया था। तुम क्या जानते हो उसके बारे में? सब कुछ। सिर्फ ये नहीं जानता कि इस जमीन जायदाद में उसका कितना हिस्सा है। ये सब उसी का है, मगर वो है कहाँ? तुम जानते हो? जानता हूँ, मगर बताऊंगा समय आने पर, समझी? सुनो, रुको। श्यामलाल जी, श्यामलाल जी। अरे करुणा, क्या हुआ करुणा? अभी अभी एक आदमी आया था, वो रानी बिटिया के बारे में। क्या कह रहा था रानी बिटिया के बारे में? शायद वो जिंदा है। जिंदा है? कहाँ है वो? राजू नहीं आया, आता ही होगा। मरने से पहले
एक बार उसे देख लेती। छी, ऐसा मत कहो करुणा। श्यामलाल जी डॉक्टर को लेने गए हैं। डॉक्टर अब कुछ नहीं कर सकता। माँ, राजू, बेटा तू आ गया। राजू, करुणा तू आ गया। करुणा उठो नहीं। माँ, लेट जाओ। करुणा मासी को हुआ क्या निमोनिया। है? राजू, अच्छा हुआ तू आ गया। अब मैं चैन से मर सकूं। ऐसा ना करो मासी, चुपचाप आराम करो। राजू, मुझे बोलने दे, फिर मौका नहीं मिलेगा। राजू, तो राती माँ का बेटा नहीं। करुणा, रानी माँ, मुझे बोलने दो, नहीं तो मरकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शिमले में मेरा एक भाई रहता था, दीनू, आवारागर्द, शराबी। होता है मुझे भूख लगी अब कुछ नहीं मिलेगा। मुझे भूख लगी। ये क्या भैया, राजू को मार डालोगे क्या? हाँ, जब देखो तब खाना मांगता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शराब में पैसा उड़ा सकते हो, लेकिन अपने बच्चे को खाना नहीं दे सकते। मुझे बेटा नहीं चाहिए, बहन नहीं चाहिए, नहीं शराब, शराब के लिए मैं इसे बेच भी सकता हूँ। कितने में? क्या? रानी माँ आजकल यहाँ आई हुई है, मैं इसे उनके पास ले जाऊंगी। अगर उन्हें पसंद आ गया तो इस बेचारे की जिंदगी बन जाएगी। ले जाओ, ले जाओ। तो इस घर में पलने लगा और तीनों ने कुछ ही दिन में सारे रुपए शराब में उड़ा दिए और वो फिर रुपए मांगने आया और आता रहा, मगर एक दिन फिर आ गए तुम। अब तुम्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी। कौन? राजू। तुम चाहो तो उसे अभी ले जा सकते हो। क्या मतलब? भगवान की दया से रानी माँ खुद माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? राजू के स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। मैं आज उसे लेकर रानी माँ के पास कश्मीर जा रही थी। कश्मीर? हाँ, मैं उसे बुला देती हूँ। तुम चाहो तो उसे ले जाओ। नहीं नहीं, वो यहीं रहेगा, हमेशा यहाँ रहेगा। इस घर की दौलत का मालिक मेरे बेटे के सिवा दूसरा नहीं हो सकता, समझी? और जिस दिन रानी माँ की बच्ची पैदा हुई, ये बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा था शायद 2-1 रोज तक होश ना आए। उस दिन भी ऐसी ही भयानक रात थी। मैं एक कमरे में बच्ची को पालने में सुला रही थी।
तो क्या मेरी बच्ची मरी नहीं? बोलो करुणा, बोलो। तो क्या मेरी बच्ची मरी नहीं? भगवान के लिए बोलो, बोलो करुणा, बोलो। भगवान के लिए बोलो, बोलो करुणा, बोलो। मेरी बच्ची मरी नहीं, बोलो। मेरी बच्ची मरी नहीं, बोलो करुणा, भगवान के लिए बोलो। मेरी बच्ची मरी नहीं, बोलो करुणा, बोलो, बोलो करुणा, बोलो करुणा, बोलो। मैं रानी माँ का बेटा नहीं। मैं रानी माँ का बेटा नहीं। मैं रानी माँ का बेटा नहीं। मैं इस घर का कोई नहीं। मैं इस घर का कोई नहीं। मैं इस घर का कोई नहीं। मैं रानी माँ का बेटा नहीं। मैं रानी माँ का बेटा नहीं। मैं रानी माँ का बेटा नहीं। मैं इस घर का कोई नहीं। मैं इस घर का कोई नहीं। मैं इस घर का कोई। गुड इवनिंग सेठ जी। मेरा नाम राजीव है, सेठ जी नहीं। लेकिन मैं तो आपको हमेशा। फिर मत कहिएगा वरना मैं समझूंगा आप मुझे गाली दे रहे हैं। सेठ जी, आपका कोको कोला सेठ जी। जरूरत महसूस हुई, अब आदत भी पड़ जाएगी। कर्नल, जो जनरल लड़ाई में हार जाता है उसकी क्या हालत होती है? वो फिर से फौज जमा करता है और फिर से लड़ता है, माय बॉय। और जिसकी उम्मीद भी टूट जाए और सारी दुनिया में अकेला रह जाए तो फिर वो क्यों कर जिए कर्नल? मोहब्बत के लिए जिए माय बॉय, अपनी मोहब्बत के लिए। आज जिंदगी में बहुत बड़ी बात कह गए कर्नल।